सन 1990। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां जहां हर मोड़ पर धुएं की गंध थी। दीवारों पर पुराने इश्तेहार चिपके रहते थे। रात में अंधेरा ऐसा होता था जैसे कोई राज छुपा हो। यहीं से शुरू होती है एक लड़की की जासूसी कहानी जिसका नाम था रिया वर्मा। रिया वर्मा जिसने तय किया है कि अब वो अपनी जिंदगी किसी और की परछाई बनकर नहीं जिएगी, वो अपनी पहचान खुद बनाएगी। दिल्ली के चावड़ी बाजार की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा दफ्तर था। दरवाजे पर एक नया बोर्ड लटका था, रिया वर्मा डिटेक्टिव एजेंसी। लोग आते जाते हंसते थे और कहते थे, लड़कियां भी कभी जासूस बनी है क्या? ये तो मर्दों का काम है। वो हंसकर सब सुन लेती थी, लेकिन अंदर से जलती थी कि क्यों औरत को हर बार कम समझा जाता है। उसने ठान लिया था, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि औरत भी रहस्य सुलझा सकती है। तभी एक दिन उसके दफ्तर का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर आई 12 साल की एक छोटी बच्ची होगी। उसके कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए थे, चेहरा डरा समा हुआ था। हाथ कांपते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, दीदी मेरी बहन गायब हो गई है। वो माचिस की फैक्ट्री में काम करती थी, 3 दिन से घर नहीं लौटी है। रिया ने मन में सोचा, चलो पहला केस मिला, छोटा केस जरूर है, इसी से शुरुआत करते हैं। उन्होंने बच्ची को दिलासा दिया, तुम्हारी बहन मिल जाएगी, घबराओ नहीं, अपनी बहन की पूरी जानकारी दो। छोटी बच्ची ने पूरी जानकारी देने के बाद रिया वर्मा उस बच्ची को लेकर माचिस की फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है। रिया बच्ची को लेकर पहुंचती है उस बड़ी माचिस की फैक्ट्री में जहां हजारों मजदूर औरतें दिन रात माचिस बनाती थी। रिया भी उन लोगों के साथ माचिस की फैक्ट्री में काम करने लगती है। उसने उनके साथ बैठकर तीलियां बनाने लगती है, उनसे बातें करती है जो वहां पर काम कर रही थी, और हर एक चेहरे के साथ वहां हो रही गतिविधियों पर नजर रखती है। पर किसी ने भी कोई राज नहीं खोला। वहां के लोगों से पूछताछ करने पर उसे कुछ पता नहीं चलता है। काम खत्म होने के बाद रिया और छोटी बच्ची के साथ उसके घर पर पहुंचते हैं और उसकी बहन की बेडरूम की तलाश लेती है। कमरा बहुत छोटा था, एक टूटा पंखा, पुराना बिस्तर और अलमारी में कुछ कपड़े थे। रिया ने सब ध्यान से देखा, तभी उसे बिस्तर के नीचे एक पुरानी डायरी मिलती है। रिया ने डायरी को खोला जिसमें लिखा था, फैक्ट्री में माचिस नहीं जहर बनाया जा रहा है। यहां इस्तेमाल होने वाले केमिकल मजदूरों को बीमार कर रहे हैं। हम सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे थे, पर अब मुझे धमकियां मिलने लगी है। रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया डायरी लेके घर निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद उसके बड़े भाई शौर्य वर्मा, जो भारत का मशहूर डिटेक्टिव है, जो काले धन को सफेद बनाने का खेल, बैंक के फर्जी अकाउंट्स, नकली कंपनियां और राजनीतिक गलियारों के पीछे जो गंदा खेल चल रहा था, शौर्य महीनों से इस जाल का पीछा कर रहा था। अपनी बहन को परेशान देख पूछता है, क्या बात है, कहां से आ रही हो? रिया ने कहा, कुछ नहीं भैया, बस थोड़ा थक गई हूं। रिया ने अपने भाई को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसका भाई खुद केस में उलझा हुआ था, कहकर अपने बेड पर चली जाती है। सुबह उठकर रिया मिलती है आरव मेहरा से। एक युवा नेता है जो नाम राजनीति में नया था, कभी छात्र नेता हुआ करता था, अब विधानसभा में बैठता था। रिया आरव को सब बताती है और कहती है, माचिस की फैक्ट्री का ऑनर का पता लगाना होगा, मुझे फैक्ट्री के मालिक तक पहुंचना है। ये केस सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये हजारों मजदूरों की जिंदगी का मामला है। आरव उसकी आंखों में देखता रहता है, उसकी मदद को तैयार हो जाता है और बोलता है, मेरे पास कुछ राजनीतिक पहुंच है, मैं पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। धीरे धीरे रिया और आरव के बीच भरोसा और अपनापन पनपने लगता है। रिया को महसूस होने लगा कि वो आरव को चाहने लगी है, आरव को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ शौर्य भी सच्चाई के करीब पहुंच चुका था। उसे पता चला कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मोरारजी है, दिल्ली की अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम है, जिसके हाथ नेताओं, अफसरों और व्यापारियों तक फैले थे। आरव को फैक्ट्री के ऑनर मोरारजी के बारे में पता चल जाता है। उसने रिया को बताता है और दोनों मिलकर रिया के भाई शौर्य को सब बात बताते हैं। शौर्य को अंदाज हो गया था कि दोनों केस का कनेक्शन एक है। रिया बोलती है, अब वक्त है साथ आने का और हमें एक आखिरी दाव खेलना होगा। सब मिलकर मोरारजी के घर पहुंचते हैं। उस पर हमला होता है। रात के अंधेरे में गुंडे उसे घेर लेते हैं, लेकिन उसने मां से बचपन में सीखी आत्मरक्षा से रिया और उसके साथी किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। कड़ी लड़ाई के बाद वो बच्ची की बहन को छुड़ा लेती है और साथ में फैक्ट्री से जहर बनाने के सबूत भी मिल जाते हैं। मोरारजी और उसके पूरे नेटवर्क को जनता के सामने लाया जाता है। जब साजिश का पर्दाफाश होता है तो सामने आता है कि सिर्फ फैक्ट्री मालिक ही नहीं, बल्कि बड़े नेता, अफसर और व्यापारी भी इसमें शामिल थे। सबको गिरफ्तार किया जाता है। आखिरकार रिया का पहला केस कामयाब हो जाता है। लड़की मिल जाती है, मजदूरों को इंसाफ मिलता है। शौर्य मुस्कुराकर बहन से कहता है, रिया तूने मेरे केस को पूरा कर दिया, अब तू सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी बराबरी की जासूस है। रिया की आंखों में चमक थी, उसका सिर ऊंचा हो चुका था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि औरत भी रहस्य सुलझा सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। टेक केयर, बाय।